ओम शांति। भाग्य विधाता। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा लोहे को सोना बनाने वाले चैतन्य पारसमणि थे। इस विषय पर अंबाला कैंट से पुष्पा माता जी अपने अनुभव लिखती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। अंबाला कैंट से पुष्पा माता लिखती है कि मैंने सन 1959 में ज्ञान प्राप्त किया और परिवार सहित ज्ञान में चली, जिसमें 4 बच्चे भी थे। बचपन से ही भक्ति आदि करती थी और परमात्मा से मिलने की बहुत इच्छा थी। अंदर में बार बार संकल्प आता था कि मैं कभी भगवान से मिली थी, परंतु कब कहाँ यह पता नहीं था। अंदर इच्छा रहती थी कि कोई बताए कि कैसे भगवान मिल सकता है। एक बार घर में एक महात्मा जी आए। उनसे पूछा कि भगवान से कैसे मिल सकते हैं। महात्मा जी ने कहा, अभी तुम छोटी हो। थोड़े दिनों के बाद मालूम हुआ कि आबू से सफ़ेद पोशधारी बहनें आई हैं और बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हैं। मेरे युगल अर्थात पति के मित्र ने आकर बताया और वह हमको भी आश्रम पर ले गया, जहाँ हमको ध्यानी दादी और राधे बहन ने आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनाया। बस मुझे तो निश्चय हो गया कि मैं जो चाहती थी वह मिल गया। मुझसे ध्यानी दादी ने निश्चय पत्र लिखने को कहा। मैंने निश्चय पत्र लिखकर बाबा को मधुबन भेज दिया। बाबा का लाल अक्षरों वाला पत्र आया कि ये पक्के हैं, भले आए। टेप द्वारा बाबा की आवाज़ सुनी तो दिल होती थी कि बाबा से मिलूं। दिन बीतते गए, दिल तड़पता रहा मिलने के लिए। कुछ समय के बाद समाचार मिला कि बाबा दिल्ली आ रहे हैं। यह सुनकर बहुत खुशी हुई। बाबा दिल्ली आए तो मैं और मेरे युगल बाबा से मिलने गए। बाबा से मिले तो ऐसा लगा कि जन्म जन्म की आश पूरी हो गई। जब बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो अनुभव हुआ कि बाबा के मस्तक पर शिव बाबा की प्रवेशता हुई और मैं चुंबक की माफिक खींचकर बाबा की गोद में चली गई। मुझे यह अनुभव हुआ कि मैं अपने पिता से मिल रही हूँ। बच्ची, किसके पास आई हो? दूसरी बार दिल्ली में प्यारे बाबा मेजर भाई की कोठी पर आए थे। उस समय मैं बाबा से मिलने गई तो बाबा आंगन में खड़े थे। मैं वही बाबा से मिली। उसके बाद मैं अपने शहर आ गई, लेकिन मन में मधुबन जाने की इच्छा बनी रही। 1 साल के बाद मधुबन जाना हुआ। मधुबन पहुंचकर सुबह की क्लास में बाबा ने प्रश्न पूछा, बच्ची, किसके पास आई हो? मैंने कहा, पिता के घर। बाबा ने पूछा, निश्चय है? पहले कब मिली हो? मैंने कहा, हाँ बाबा, कल्प पहले भी ऐसे ही मिली थी। फिर बाबा कमरे में गए। हम भी वहाँ गए। वहाँ ध्यानी दादी ने परिचय दिया कि यह 4 बच्चों और युगल सहित ज्ञान में चलती है। बाबा ने कहा, मैंने इसे अपनी एक बच्ची दी है। उस समय मुझे पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए। उनमें से एक बच्ची समर्पित होकर 32 साल से पाटन सेवा केंद्र पर सेवा कर रही है। यह मुझे बाद में पता पड़ा कि बाबा ने मुझे अपनी एक बच्ची दी है। बाबा का बनने से ऐसा अनुभव हुआ है कि पाना था सो पा लिया। विकट परिस्थितियों में भी बाबा की मदद का अनुभव बहुत हुआ है। बीमारी आदि में भी बाबा की मदद मिली है। ठंडी, गर्मी, बारिश में कभी क्लास मिस नहीं की है। कुछ भी हो, सवेरे की क्लास में 44 वर्षों से नित्य जाती हूँ। अब तो बस यही आशा है कि चलते फिरते बाबा की याद में ही शरीर छूटे।
आगे हम पढ़ेंगे बच्चों को सर्व संबंधों के अनुभव कराने वाले सर्व संबंधी बाबा। इस विषय पर अहमदाबाद से सावित्री माता साकार बाबा के संग के अपने अनुभव सुनाती है। इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।